एक समय की बात है, महात्मा बुद्ध जंगल में अपनी तपस्या में लीन थे। वह कई दिनों से अपनी तपस्या में बैठे हुए थे। एक दिन एक शिकारी उसी रास्ते से जा रहा था। उस शिकारी ने महात्मा बुद्ध को पहचान लिया। शिकारी ने महात्मा बुद्ध के बारे में बहुत पढ़ाई सुनी थी, पर उसने महात्मा बुद्ध की परीक्षा लेने के लिए सोचा। शिकारी पहले तो महात्मा बुद्ध को एक छोटा सा पत्थर फेंककर मारता है, किंतु महात्मा बुद्ध कोई प्रतिक्रिया नहीं करते हैं, क्योंकि उनका मानना था कि शरीर को तकलीफ होती है, आत्मा को नहीं। तथा शिकारी द्वारा फेंके गए पत्थर के कारण शरीर को कष्ट हुआ, किंतु आत्मा को नहीं। शिकारी कुछ समय सोचता रहा, महात्मा बुद्ध कुछ प्रतिक्रिया करेंगे, किंतु महात्मा बुद्ध अपनी तपस्या में लीन थे। उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं की। शिकारी ने दोबारा से एक पत्थर फेंका, जो महात्मा बुद्ध की आंख पर लगा, जिसके कारण उस जगह से खून बहने लगा। महात्मा बुद्ध फिर भी अपनी भक्ति में लीन रहे। शिकारी को और गुस्सा आ गया। उसने एक और पत्थर महात्मा बुद्ध जी के तरफ फेंका। महात्मा बुद्ध के शरीर से खून अधिक बहने लगा। इतनी पीड़ा महसूस कर महात्मा बुद्ध की आंखों से आंसू निकलने लगे। शिकारी ने महात्मा बुद्ध के पास जाकर पूछा, आपको जब मैंने पत्थर मारा तो आपने कोई प्रतिक्रिया क्यों नहीं दी? इस बात पर महात्मा बुद्ध ने बड़े ही सरलता के साथ कहा, क्योंकि इसमें मेरे शरीर को कष्ट हुआ है, मेरे मन मस्तिष्क को नहीं। शिकारी ने इस बात को सुन सन्न रह गया। उसने अगला सवाल पूछा, तो फिर आप रो क्यों रहे थे? इस पर महात्मा बुद्ध बड़े ही भाव के साथ जवाब दिया, तुम्हारे द्वारा किए गए अनुचित कार्य के परिणाम के बारे में मेरा मस्तिष्क, मेरी आत्मा विचार कर रो रही थी। तुमने इतना बड़ा पाप किया है, तुम्हें कैसी सजा मिलेगी? बुद्ध की बातों को सुनकर शिकारी महात्मा बुद्ध के चरणों में नतमस्तक हुआ और उनसे क्षमा याचना की। महात्मा बुद्ध क्षमाशील व्यक्ति थे। उन्होंने तुरंत शिकारी को क्षमा कर दिया और अपना आशीर्वाद दिया। वह शिकारी महात्मा बुद्ध का आशीर्वाद पाकर एक महान व्यक्ति और साधक के रूप में जीवन व्यतीत करने लगा।